श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 8 अप्रैल को अमावस्या तिथि पर पड़ रही है सूर्य ग्रहण और इस सूर्य ग्रहण को नवरात्रि सूर्य ग्रहण के नाम से जाना जाता है। काफ़ी ज़्यादा लोग के मैसेज आए, भैया सूर्य ग्रहण कब लग रहा है, हमें सूतक कब से देखना होगा, क्या इस सूर्य ग्रहण पे हम कोई उपाय कर सकते हैं या नहीं कर सकते, पूजा पाठ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कौन सी राशि पर इसका इफेक्ट पड़ेगा और हम महिलाओं को, बहनों को कौन सी चीज़ों का विशेष ध्यान देना है, क्या सूर्य ग्रहण से पहले स्नान करना, बाद में स्नान करना जरूरी है, इन सभी की बात इस पूरी वीडियो में करेंगे। साथ ही साथ इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपके परिवार पे ना पड़े, इसके लिए हम लोग 2 उपाय की बात करेंगे जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है, एक एक चीजों को नोट करते हुए चलिएगा। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं जो सूर्य ग्रहण का टाइमिंग है वो कब से होगा। ठीक है, सूर्य ग्रहण आपका 8 तारीख को यानी कि 8 अप्रैल को रात में लग रहा है 9:12 पे। कब लगेगा? 8 तारीख को रात में 9:12 पे लगेगा और ये जो सूर्य ग्रहण है वो 9 तारीख को रात में ही 2:22 पे खत्म हो जाएगा। यानी कि आप कुल मान के चलो कि तो 5 घंटे के आसपास तक का ये सूर्य ग्रहण का टाइमिंग रहेगा। लेकिन एक चीज का और ध्यान देना है, सूर्य ग्रहण तो 5 घंटे का तो सूर्य ग्रहण है, लेकिन आपको यह भी पता होगा कि जिस टाइम से सूर्य ग्रहण लगना स्टार्ट होता है उसके कई घंटे पहले सूतक लग जाता है। लेकिन इस बार सूतक नहीं लगने वाला। क्यों? क्योंकि ये जो सूर्य ग्रहण है अपने इंडिया में, भारत में नहीं लगेगा। लेकिन मुझे इसका कॉन्सेप्ट कुछ समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमारे जो सूर्य देवता हैं एक ही तो है। ऐसा थोड़ी है कि इंडिया में सूर्य देवता अलग निकलते हैं और अमेरिका में अलग निकलेंगे, जर्मनी में अलग निकलेंगे। एक ही तो सूर्य देवता हैं। तो चाहे उनको ग्रहण अमेरिका में लगेगा तब भी ग्रहण लगा हुआ है, चाहे इंडिया में लगे तब भी ग्रहण लगा हुआ है, तो हम लोग को सूतक मानना चाहिए। बट बहुत सारे ब्राह्मण देवता, बहुत सारे पंडित जी, बहुत सारे विद्वानों ने कहा कि इंडिया में नहीं है तो सूतक नहीं माना जाएगा, इसलिए मंदिर खुले रहेंगे, कपाट खुले रहेंगे, आप पूजा पाठ अर्चना कर सकते हैं। उनकी बात सही है, मैं उनकी बात को काट नहीं रहा हूं, बट मेरा ऐसा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है कि इंडिया में भले ही नहीं है लेकिन सूर्य देवता तो सूर्य देवता है, उनके ऊपर काल है, उनके ऊपर ग्रहण लगेगा तो हम सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, लेकिन सूतक का कोई इफेक्ट नहीं है तो सूतक हम नहीं मानेंगे। साथ ही साथ किसी भी राशि पे इस सूर्य ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब महिलाओं के लिए कुछ विशेष चीजें बताने जा रहा हूं, उस चीज को नोट करेंगे। सबसे पहले हम प्रेग्नेंट लेडी की बात करते हैं, गर्भवती महिलाओं की, उसके बाद में नॉर्मल लेडीज की बात करेंगे। ठीक है, देखो जो भी गर्भवती महिलाएं हैं एक चीज का ध्यान रखेंगे, गर्भवती महिलाएं सूर्य ग्रहण जितने भी देर रहेगा सोने से थोड़ा सा मना है उनको। ठीक है, सोने से मना मतलब कि आप लेटिए, आराम करें, बट निद्रा में ना रहें, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, बाकी जो नॉर्मल लेडीज हैं आप सो सकती हैं, क्योंकि सूतक है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप सो वगैरह सकती हैं। बस एक चीज का और ध्यान रखना है कि चाहे वो गर्भवती महिलाएं हो या फिर नॉर्मल महिलाएं, कोई भी हो, आपको अपने हाथों से कोई भी धारदार चीज को लेकर के कोई चीज काटना नहीं है। ठीक है, कि आप बैठ जाओ सब्जी काटने, आप बैठ जाओ ये करने, नहीं, कुछ भी काटना पीटना नहीं है। हाँ, बात करते हैं खाना पीना खाने की, तो जब सूर्य ग्रहण रात में 9:12 पे लग रहा है ना, तो उसके पहले पूरे परिवार को भोजन कर लेना है। अब ग्रहण के टाइम पे भोजन करो, अच्छा थोड़ी लगता है। कुछ चीजें तो हम मान ही सकते हैं, भले ही सूतक नहीं लग रहा है, लेकिन सूर्य भगवान के ऊपर ग्रहण तो लग रहा है, तो अब उनके ऊपर प्रलय पड़ा हुआ है, ग्रहण पड़ा हुआ है, तो आप बैठ के खाना खाओगे। अरे इंडिया में नहीं है, पता नहीं कितने लोग क्यों आखिर ऐसी बातें करते हैं, इंडिया में नहीं, इंडिया में नहीं है। अरे इंडिया में नहीं, इससे क्या मतलब है? सूर्य देवता तो एक ही है ना, इंडिया में रहे चाहे अमेरिका में रहे, वो तो एक ही है, ग्रहण उनके ऊपर लगा हुआ, कहीं भी लगा रहे, हमको मानना चाहिए। तो आप रात में 9:12 से पहले भोजन को कर लेंगे। ठीक है ना, उसके बाद थोड़ा अवॉइड करिएगा भोजन करने को। अब यहां पे एक चीज और बता दूं, जितने भी बच्चे होंगे या फिर जो भी लोग मेडिसिन खाते हैं, दवा खाते हैं, एक भी अगर आप दवा खाते हैं तो आप कभी भी पानी पी सकते हैं, कभी भी खाना खा सकते हैं, कभी भी दवा खा सकते हैं। यहां पे उनके लिए पूरी छूट होती है। जो भी बच्चे होंगे, बूढ़े होंगे, बुजुर्ग होंगे, जो मेडिसिन खाते हैं, बीमार हैं, उनके लिए ग्रहण का कोई असर नहीं होता, उनके लिए कोई भी दिक्कतें नहीं है, उनके लिए सारी छूट है। वो कभी भी सोएं, कुछ भी काटें पीटें, खेलें कूदें, खाएं पिएं, दवा पाएं, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, समझ में आई मेरी इतनी बात? चलो अब यहां पे हम लोग कुछ बातों की बात करते हैं कि चलिए मान लेते हैं कि आपने ग्रहण के टाइम पे कुछ ऐसी गलतियां कर दी। अब इस ग्रहण को खत्म करने के लिए, इस ग्रहण के प्रकोप से बचने के लिए, सूर्य देवता के प्रकोप से बचने के लिए आपको कौन से वो 2 उपाय करने हैं अपने परिवार के लिए या फिर खुद के लिए। ठीक है, देखो
सबसे पहले उपाय की बात करते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने चावल के बहुत सारे दाने दिख रहे हैं। इतने सारे चावल के दानों को नहीं लेना है, आपको मात्र एक चावल का दाना लेना। कितना? मात्र एक चावल का दाना लेना। साथ ही साथ आपको लेना होगा बेलपत्र। कितनी बेलपत्र? एक बेलपत्र ही आपको लेनी है। एक चावल और एक बेलपत्र। तांबे के लोटे में जल भरना। ठीक है, जल कहाँ का होना चाहिए? जल भी आपके अपने घर का होगा। साथ ही साथ अगर आप पे घर में किसी भी पवित्र नदी का जल हो, ग्रहण में अगर गंगा जल आपको मिल जाता है तो इससे सुंदर बात कुछ नहीं हो सकती। तो थोड़ा सा गंगा जल भी इस कलश के अंदर डाल देना। ठीक है, पहुंच जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर। फेस रखेंगे उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। पहुंचने के बाद में आपको दो काम करने हैं। पहला काम करना है, जो भी आपके घर में प्रॉब्लम चल रही है उस प्रॉब्लम का स्मरण करते हुए एक चावल का दाना भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर पहले समर्पित करेंगे। उसके बाद में जो आपके पास में एक बेलपत्र है, इसी चावल के दाने के ऊपर चंद्रमौली महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करिएगा, कौन से महादेव? चंद्रमौली महादेव के नाम से उस एक बेलपत्र को चावल के दाने के ऊपर समर्पित करेंगे और फिर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए समर्पित करना। ठीक है, समर्पित करोगे तो ये जल होगा बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को यहां पे रोक लेना और इसी ग्रहण में आपको अपने घर पे लेके जाना है इस जल को। और जितने भी कमरे होंगे, जितने भी रूम्स होंगे, उन सभी कमरों में, उन सभी रूम में आपको उस जल का छिड़काव कर देना है। यकीन मानिए, अगर इस उपाय को आपने नियम के साथ कर लिया तो ग्रहण का असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, आपकी फैमिली के ऊपर भी नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना? चलो, पहले उपाय की हमने बात की है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और यह दूसरा उपाय है, इसी ग्रहण में आप अपनी मनोकामना भी पूरी कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए आपको जरूरत होगी 3 बेलपत्र की। कितनी? 3 बेलपत्र। ये आखिरी उपाय है हमारी इस वीडियो का। तो 3 बेलपत्र लेना, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी। बेलपत्र को लेने के बाद में आपको लेना होगा लाल चंदन। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लाल चंदन लेंगे। उस लाल चंदन को इसी बेलपत्र की तीनों पत्तियों पे आपको थोड़ा थोड़ा करके एक एक बूंद लगा देना। ठीक है, लगाने के बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे, उस तांबे के लोटे में जल भरेंगे और इस जल को भरने के बाद में लेके पहुंच जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। फेस रखेंगे उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। तरीका समझिएगा, हम सबको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, पता है ना आपको। तो जो आपको पहली बेलपत्र रखनी होगी वो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखनी है, कुछ इस तरीके से। एक बेलपत्र हो गई। जो दूसरी बेलपत्र आपको रखनी है वो यहीं पे रखनी है, लेकिन उल्टा रखोगे। कैसे? एक बेलपत्र की डंडी बाहर की तरफ थी, तो जो दूसरी बेलपत्र होगी उसकी डंडी भोले शंकर के शिवलिंग के पास में होगी और इस तरीके से आपको दूसरी बेलपत्र रखनी है, यानी कि एक से टच होती हुई बेलपत्र हो। 2 बेलपत्र हो गई। तीसरी बेलपत्र जो होगी वो आपको अपनी मनोकामना, अपनी विशेष कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। 3 हो गए हैं। अब इतना करने के बाद में जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है वो आधा जल समर्पित कर देंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे और बाकी का बचा हुआ जो जल होगा वो भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित करना। यकीन मानिए, अगर इस सोमवती अमावस्या पे या फिर आप कह सकते हो इस सूर्य ग्रहण पे अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आपकी बरसों पुरानी जो भी मनोकामनाएं होंगी, जो भी विशेष होंगी, अधूरी रह गई हैं, वो सारी मनोकामना, सारे विशेष आपकी पूरी जरूर हो जाएंगी। ठीक है, मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को सूर्य ग्रहण पे बहुत ही अच्छे से उपाय बताए और चीज़ों को समझाया। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, इस सूर्य ग्रहण का असर किसी भी बूढ़े बच्चे पे नहीं हो सकता है, ना ही जो इंसान मेडिसिन खाता है, बीमार है, उस पर असर नहीं करेगा। बाकी जो लोग स्वस्थ हैं, पूरा सूर्य ग्रहण का पालन करिए, अच्छे तरीके से स्नान वगैरह करें रात में, उसके बाद में फिर पूजन अर्चना करें, दीपक वगैरह प्रज्वलित करें, सब कुछ करके देखिएगा। ठीक है ना? चलो, तो यहाँ पे कोशिश की मैंने आप सभी को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। अगर आप लोग में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।